the alleged rift that we were talking about between the Congress and the Samajwadi Party. We more details now on the 3 seats and the people involved. Times Now has accessed the Congress's plan for the 3 contentious seats that we are talking about. Moradabad, Balia in Bijnor, over which talks have allegedly broken down with the Samajwadi Party. Now, we are being told that the Congress wants Mallikarjun Kharge to contest from Bijnor seat, which is why they are hell-bent on Bijnor. Party sources have indicated that this is fine in terms of the Dalit Muslim equation there. And if Kharge contests elections from Uttar Pradesh, the message will also be sent to the Dalits. Congress's UP chief Ajay Rai wants to contest elections from Balia with Bhumiyar community support. Rai feels that the equation there is just right for winning. And Moradabad is with SP. ST Hassan is the MP. I told you Mohammad Azharuddin has been the MP from Congress from here. Congress is once again considering his name. Vinod is now joining us for more on this. Yes, Vinod. लोग जिस तरीके से कंडीशन उत्तर प्रदेश में है, अब ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग में जो सीट्स कांग्रेस मांग रही थी, उन 3 सीट्स को कम से कम समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है और इसीलिए जो रिफ्ट है वो ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि गठबंधन शायद टूट जाए, क्योंकि जो सोर्सेज है समाजवादी पार्टी में वो कह रहे हैं कि एक सीट्स किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देगी। 17 सीट्स ऑफर किए गए थे, उसमें से कुछ सीट्स ऐसे थे जिसकी मांग जो है लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। खासतौर पर जो मुरादाबाद की सीट है वो सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है। 1994 में समाजवादी पार्टी ने उस सीट को उस सीट से जीत हासिल की थी। शफीकुर रहमान बर्क वहां से जीत हासिल किए थे। 1999 में भी वहां से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद से ये सीट 2014 में जो है वो बीजेपी के पास गई थी। उसके बाद फिर वापस जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है और एसटी हसन वहां से सांसद है। तो बीजेपी समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेकंड सीट जो बात की जा रही है वो बिजनौर की है। बिजनौर में भी समाजवादी पार्टी की वो सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी उस सीट को छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए ये पेच फंसा हुआ है। एक सीट बलिया की जा रही है, जहां पे कांग्रेस चाहती है कि वो अपने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू उनको लड़ाना चाहती है, जबकि पिछली बार का जो चुनाव था 2019 का चुनाव, वहां पे महज 6000 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई थी, सेकंड नंबर पे थी। दरअसल समाजवादी पार्टी ये कहना है कि आप वो सीट्स मांगिए जिस पर आप जीत सकते हैं, जिस सीट पर आपका कब्जा हो या आपका उम्मीदवार इस कंडीशन में हो कि जीत सकता है, या जिस सीट पर आप नंबर 2 रहे हो। जिन सीट्स पर आप नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 या 4 है, वो सीट्स आपको कैसे ऑफर की जा सकती है। तो इसी को लेकर दोनों पार्टीज के बीच नहीं हो पा रहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अलायंस है वो एक फॉर्मल रूप नहीं ले पा रहा है। इस अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो पा रही और इसीलिए अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो अब जो सोर्सेज है समाजवादी पार्टी की वो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा संभव है कि अकेले ही इस बार लोकसभा चुनाव में जाए। तो विनोद जी, क्या ये कहना सही होगा कि ये मान लिया जाए कि एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन होने वाला था वो नहीं होगा? कम से कम जो समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनका तो यही कहना है कि अभी तक जो रवैया जो रुख कांग्रेस का रहा है उससे लगता नहीं है कि ये गठबंधन मूर्त रूप लेगा, ये गठबंधन चल पाएगा। और इसीलिए अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई जवाब, जो फॉर्मल जवाब जिसकी बात अखिलेश यादव ने कल खुद ही बयान जारी करके कहा था कि पत्र इधर से उधर हो रहे हैं, अभी सील डील जो है वो सील नहीं हुई है। तो ये तय माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस अभी तक जवाब उनको नहीं दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को शायद इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिन सीटों की कांग्रेस मांग कर रही है कम से कम वो सीट्स वो समाजवादी पार्टी देने के तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में किसी को पीछे हटना पड़ेगा और फिलहाल जो कंडीशन है उसमें दोनों पार्टी इसके लिए हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि वो देश की सब राष्ट्रीय पार्टी है और महज 17 सीट या वो सीटें जो उसको जीत सकती है उस पर उसका दावा होना चाहिए और समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको कांग्रेस को आना है तो उनके शर्तों पर उत्तर प्रदेश में आना होगा। और इसीलिए दोनों के बीच जो है कह सके जो रिफ्ट है वो बढ़ती जा रही है। गठबंधन फिलहाल जो सोर्सेज है दावा कर रहे हैं कि गठबंधन टूट सकता है। ठीक है विनोद, जानकारी के लिए शुक्रिया। व्यूअर्स, द बीजेपी has been unsparing on the India alliance. Rajnath Singh said that wherever Rahul Gandhi goes,
the alliance will fall apart, while Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya said that the Congress and SP will not be able to open their accounts this time around. जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। अब कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। 2024 में ये मिलकर के लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी कमल खिलेगा। और जहां सपा का खाता 2019 में खुल गया था, इस बार वहां जमानत बचाना भी उनको मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों की चारों तरफ एक आवाज गूंज रही है, और मेरा ये मानना है कि 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी।